हेलो एवरीवन, अगर आप बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जैसे आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो या बैंक के में जो क्लर्क है या इस अलग जो आरआरबी के एग्ज़ाम होते हैं, एसबीआई के होते हैं और अलग अलग तरह के जो बैंकिंग सेक्टर के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं नाबार्ड वगैरह के, उनकी तैयारी कर रहे हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट कैसे है, जैसे जो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन है उसने जो क्लर्क लेवल की जो वैकेंसी होती है उनकी रिक्रूटमेंट निकाली है। तो जो बच्चे पीओ की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं ताकि उनको पता चल जाए कि उनका लेवल कितना है, उनकी कितनी तैयारी की। लेकिन जो बच्चे कुछ नए हैं जो तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं तो वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर जॉब मिल जाती है आज के टाइम में तो कोई बुरा नहीं है, एक तो वैकेंसी निकल ही नहीं रही, तो मुश्किल से ये वैकेंसी निकली है बहुत सारी, तो आप इसको भर सकते हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा नाम अनिल कुमार, ये द स्टडी गुरु। तो कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क निकाली है ये 2022-23 के लिए निकाली है वैकेंसीज। इसमें क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे। और जो पोस्ट का जो पार्टिसिपेशन है, जो टेंटेटिव जो डेट है वो शुरू होगी अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर 2021 में शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। तो उसके बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास बात आती है पार्टिसिपेशंस बैंक, किन किन बैंकों में का पार्टिसिपेशन है। बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। एक तो गवर्नमेंट वैसे ही बैंकों को प्राइवेट करती जा रही है तो वैकेंसी वैसे ही कम है, तो जिनको जितना जल्दी मौका मिलता है वो अपनी जल्दी जॉब सिक्योर कर ले जितना हो सकता है। तो अब उसके बाद आता है हमारे पास टेंटेटिव शेड्यूल इन ऑफ द इवेंट इज एज फॉलो। टेंटेटिव शेड्यूल की बात करें तो इसमें एक्टिविटीज़ कुछ इस तरह से रहेंगी। पहले टेंटेटिव डेट में सबसे पहले आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो शुरू होगा, जिसमें एडिट भी है, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दोनों शामिल हैं, वो 12/7 से लेके और 1 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। पेमेंट है जो ऑनलाइन जो पेमेंट फ़ीस करनी है 12/7 से 1/8 के बीच में ही आपकी फ़ीस भरी जाएगी। कॉल लेटर जो आएंगे आपके, जो प्री एग्ज़ाम होगा, पीटी जो होगा, पीईटी एग्ज़ाम होगा, वो अगस्त में ही आपके कॉल लेटर आ जाएंगे। एग्ज़ाम आपके कंडक्ट कराना शुरू कर देंगे 16 अगस्त से। बहुत ही सही प्रोसेस कर रखा है इन्होंने। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो अभी तैयारी में लग जाओगे तो भी फ़ायदा हो जाएगा। और तैयारी के लिए मैं बता देता हूँ, अगर किसी को बुक्स वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको बुक्स वगैरह प्रोवाइड करा दूँगा। ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका 28 अगस्त से शुरू होकर 28, 29 और 4 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा प्री का सितंबर अक्टूबर में। उसके बाद फिर जो मेंस है वो अक्टूबर में आपके मेंस के एग्ज़ाम हो जाएंगे। मेन के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो एक ही एग्ज़ाम होगा 31 अक्टूबर को। जो प्रोविज़नल जो फिर उसके बाद आपको अलॉटमेंट अप्रैल 2022 से शुरू हो जाएंगी। कैंडिडेट को क्या एडवाइस किया जाता है, कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है बैंक स्टेट वाइज, ये सारी चीज़ें। अब हमारे पास आता है पॉइंट बी इम्पोर्टेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। प्लीज नोट दैट एलिजिबल क्राइटेरिया स्पेसिफाइज बेसिक फॉर द अप्लाइंग फॉर द पोस्ट कैंडिडेट नेसेसरी प्रोड्यूस रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी इन सपोर्ट ऑफ द देयर आइडेंटिटी में जैसे आधार कार्ड वगैरह जो गवर्नमेंट इश्यू आईडी होती है वो। एलिजिबिलिटी जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है वो, या फिर डिग्री नहीं आई तो मार्कशीट है वो। परटेनिंग टू कैटेगरी, अगर किसी कैटेगरी से आते हो तो आपकी SC ST OBC PWD EWS इसमें आते हो तो आपका सर्टिफिकेट हो। नेशनलिटी जहाँ से हो तो आपके पास रेजिडेंस का सर्टिफिकेट, एज के लिए 10th का, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री उससे हायर है तो वो भी। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आपके पास मैंडेटरी होनी चाहिए। नेशनलिटी में आप इंडिया के हो, नेपाल के हो, भूटान के हो एंड तिब्बतियन रिफ्यूजी हो तो भी आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। एज की बात करें तो एज में इसमें आपकी 1 जुलाई तक आपकी एज काउंट की जाएगी, 1 जुलाई से। और 20 से 28 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। आप SC में आते हो, ST में आते हो, OBC में आते हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी में आते हो तो आपकी जितना रिजर्वेशन है आपको मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन में आते हो, डिसेबल्ड में आते हो, विडो और डाइवोर्स वीमेन में आते हो तो ये बहुत अच्छा किया इन्होंने, उनको भी दे दिया। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ हमारी देखने के बाद हमारे पास आता है क्वालिफिकेशन। ए डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इक्वलेंट। अगर कोई आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जो UGC से रिकग्नाइज हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकग्नाइज हो, उस डिग्री से आपके पास
आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री हो। दूसरा, आपके पास कंप्यूटर की लिटरेसी हो, कंप्यूटर की नॉलेज हो, आपको एक्सेल और एमएस वर्ड ये इनकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज तो आपको एटलीस्ट हो। ठीक है जी। और फिर इन्होंने डेफिनेशन वगैरह बता दी, ये इसकी डेफिनेशन ये है, इसकी डेफिनेशन ये है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट है वो सारी देखेंगे। ऑफिशियल लिंक कहाँ से आएंगे, देखो जो बच्चे पेंडेमिक की वजह पीईटी की टेस्ट लेना चाहते हैं तो इनके ये ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ जाके SC ST के बच्चों को भी टेस्ट की फैसिलिटी मिल जाती है। CRP ऑनलाइन में एग्ज़ाम क्या होगा, जो आपका एग्ज़ाम जो कंडक्ट करेंगे क्लर्क का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो इंग्लिश आएगी, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी। 100 नंबर के आएंगे, 30 नंबर की इंग्लिश, 35 नंबर का मैथ, 35 नंबर की रीजनिंग, और भी 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। मेन का जो एग्ज़ाम होगा, मैं जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगी, इंग्लिश आएगी, रीजनिंग एबिलिटी आएगी, और कंप्यूटर आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। क्वेश्चन 190 होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, 160 मिनट का टाइम होगा, यानी 2 घंटे 40 मिनट में आपको 190 क्वेश्चन करने, 200 नंबर का आपका टेस्ट होगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो फिर वही ID प्रूफ लेके जाना है, फिर ये सारी चीज़ें तो बच्चों को पता ही रहती है। प्रोविजनल अलॉटमेंट होगी, 200 में से जितने नंबर आएंगे फिर उस हिसाब से आपको आपका जो भी आपको बैंक वगैरह मिलेगा वो अलॉट किया जाएगा। ठीक है जी। आपके डॉक्यूमेंट आपको सारे ओरिजिनल और फोटोकॉपी सारे आपके साथ होने चाहिए। आइडेंटिटी में जो कोई भी गवर्नमेंट इशूड ID कार्ड हो बस वो आपका सब चलेगा। अब एग्ज़ाम में किस तरह से जाना है, आपको मास्क लगा के जाना है, ग्लव्स होने चाहिए, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए, हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, सिंपल पेन वगैरह ये सारी चीज़ें आपको अलाउ है। फिर ID प्रूफ, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम आपको मैं सारी इसमें करा दूँगा। हाउ टू अप्लाई, इसके लिए ऑनलाइन का हम देख लेंगे किस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है जी। प्रोसीजर का अप्लाई के लिए पेमेंट आपको ऑनलाइन कर देनी है फ़ीस की। ठीक है जी। आधार का पेमेंट आप कर सकते हो यूपी कार्ड से, डेबिट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश, आप इसकी पेमेंट कर सकते हो। जनरल इंस्ट्रक्शन ये सारी चीज़ें। कोई और कई गलत काम करते तो क्या इसमें होगा, देखो जी। अब आता है ये इन्होंने एनेक्जर दे रखे बैंक ऑफ बड़ौदा में, ये NR करके ये सारी चीज़ें इन्होंने आंध्र प्रदेश में ये सारा इन्होंने बना रखा है चार्ट। ये भी ना बहुत ही खतरनाक बनाते हैं, ये इतना समझ में नहीं आएगा। तो वो सारी वैकेंसी हैं जो जहाँ जहाँ आएगी। अब ये वाला इंपॉर्टेंट आता है कि एग्जामिनेशन आपका प्री और मेंस के कहाँ कहाँ होंगे। ये सारे जितने ऑलमोस्ट सब जगह आपके प्री और मेंस के एग्ज़ाम आपके सब जगह होंगे। ठीक है जी। आपको 46 सेंटर दे रखे हैं। उसके बाद गाइडलाइन दे रखी है अपलोड फ़ोटोग्राफ करने की, और ऑनलाइन जो फॉर्म भरोगे उसके लिए गाइडलाइन दे रखी है इन्होंने। सेल्फ डिक्लेरेशन की भी मैंने जो चीज़ लिखी है ये सारी चीज़ें सही हैं। फिर सर्टिफिकेट दे रखे हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें किस तरह की होनी चाहिए। डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट में क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, एंड नेम, एड्रेस। अब हम चलते हैं, इसके बाद ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि ऑनलाइन फॉर्म वगैरह की ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ पे है। अब आपको जो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये इनकी वेबसाइट है। कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर CRP क्लर्क एप्लीकेशन लिंक इज़ टेम्पोररीली स्टॉप। अभी इन्होंने स्टॉप कर रखा, लेकिन कोई नहीं, खुल जाएगा। और आपको एलिजिबिलिटी अगर देखनी है तो एलिजिबिलिटी के लिए इन्होंने यह मैंने आपको बता ही दिया था, ग्रेजुएशन की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और एलिजिबिलिटी में ये नेशनल आपकी क्या नेशनलिटी आपकी इंडिया, नेपाल, भूटान, ये वाली सारी चीज़ें हमने देख ली थी। 28 साल तक, 20 से 28 के बीच में एज होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फिर हमारे पास आता है एग्ज़ाम पैटर्न। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है वो प्री और मेंस का जो एग्ज़ाम इसमें रहेगा। प्रीलिम्स में आपका क्या रहेगा, प्रीलिम्स में आपके
मैथ इंग्लिश रीजनिंग आएगी, 100 नंबर का पेपर होगा, 1 घंटे का पेपर होगा। जो मेंस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 4 पेपर होंगे, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव कंप्यूटर की एप्टीट्यूड आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। 190 नंबर का पेपर होगा, 160 मिनट आपको मिलेगी, 200 मार्क्स का होगा। ये सारा आपका इसमें रहने वाला है, ठीक है जी। इसके बाद इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगी। और इन्होंने जो भी आपको फॉर्म से रिलेटेड सारी जितनी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट IBPS.in पे जाओगे तो आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन मिलेंगी, क्या क्या चीज़ें इनकी चल रही है, टेंडर और इनके कैरियर वगैरह में खोलोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि भाई ये चीज़ें हैं। और इनके ये सब चीज़ें कराते हैं, PhD वगैरह सारी चीज़ें कराते हैं। तो आप इनका मॉक टेस्ट लगाने हैं, इनकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, CRP POMT की, CRP क्लरिकल की, सारी इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी, ये देखो ये इन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस और क्लरिकल की ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये सारी चीज़ें दे रखी है। अगर कोई क्वेरी है तो आप इनसे यहाँ पे पूछ सकते हो। अगर इनसे रिलेटेड अगर आपको बुक्स वगैरह चाहिए, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।